तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा हम उसमें दो तीन टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम एसटीपी रोल्स को। एसटीपी में आपने सीखा होगा डिवाइस रोल होते हैं। कोई बता सकता है किस टाइप के डिवाइस के रोल होते हैं? किसी को याद है डिवाइस रोल? कौन कौन से डिवाइस मिलते थे? जैसे एक डिवाइस मिलता था आपको रूट ब्रिज, एक डिवाइस होता था आपके पास नॉन रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज एक हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? रूट एक ब्रिज होगा। क्या सिंगल रहता है या मल्टीपल रहता है? और नॉन रूट ब्रिज सिंगल रह सकता है या मल्टीपल, ये बताना है बस। सर रूट ब्रिज एक होगा, नॉन रूट ब्रिज मल्टीपल। मल्टीपल हो सकते हैं, एक सिर्फ स्पेसिफिक वीलैन के लिए, फॉर वीलैन। ठीक है। अब ये बनाए किस लिए गए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आप समझो रूट ब्रिज की कहानी। रूट ब्रिज क्या होता है? दिस टाइप स्विच हैविंग अ लोवेस्ट प्रायोरिटी और लोवेस्ट क्या हो सकता है उसके पास? बेस मैक एड्रेस, तभी बन पाता है। एक और पॉइंट लिख लो, दिस टाइप स्विच ऑलवेज सेंड अ कॉन्फ़िगरेशन सुपीरियर बीपीडीयू। मैंने बताया था बीपीडीयू के टाइप। सुपीरियर बीपीडीयू का मतलब बेस्ट बीपीडीयू, जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, एक और बात समझो, दिस टाइप स्विच ऑलवेज टेक अ डिसीजन whenever एसटीपी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बता सकता है क्या होता है कोई? ये तो फिजिकल होगी या तो लॉजिकल। एसटीपी टोपोलॉजी गेट एनी चेंजेस, अगर कोई चेंज आता है तो कौन डिसीजन लेगा? सिर्फ कौन लेगा डिसीजन भाई? रूट ब्रिज। एक और पॉइंट, दिस टाइप स्विच हैविंग मल्टीपल फॉरवर्डिंग पोर्ट्स। इस पे कौन से पोर्ट होते हैं सबसे ज्यादा? फॉरवर्डिंग पोर्ट। एक और बात, दिस टाइप स्विच पॉसिबल टू गेट ब्लॉक पोर्ट। कि एक कंडीशन हो सकती है जब ब्लॉक पोर्ट हो सकता है। पता है कौन सी कंडीशन है? कभी मैंने किसी को बताया है? ब्लॉक पोर्ट कब मिलता है आपको? सपोज करो आपके पास एक स्विच है और ये सिस्को का स्विच है आपका, और इसके दो पोर्ट्स कनेक्टेड है एक और स्विच से, 0/1, 0/2, 0/2, 0/1। ये वाला स्विच नॉन सिस्को का है। कौन सा डिवाइस है ये वाला भाई? नॉन सिस्को। तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्को वाला स्विच है इस पे तो एसटीपी चल रहा है, ये इलेक्शन करने के लिए ट्राई करेगा दोनों लिंक पर इस स्विच से। लेकिन ये स्विच क्या बोला है? एसटीपी चल रहा है क्या मेरे पास? नहीं। तो ये स्विच एक्ट करेगा एज ए हब की तरह। तो जब इस पोर्ट से डेटा जाएगा तो पॉसिबल है ये डिवाइस यहाँ पर रिसीव करेगा और इस पोर्ट से रिटर्न डेटा को भेज सकता है। तो इस कंडीशन में ये स्विच क्या करता है? पहली बात, ये बोलता है भाई इलेक्शन तो हो नहीं पाया तो मैं ही रूट ब्रिज बनाऊं। लेकिन अगर मैंने अपने दोनों पोर्ट को फॉरवर्डिंग में रख दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, कि लूप बन जाएगा। तो इसलिए ये अपने एक फॉरवर्डिंग पोर्ट को क्या कर देता है इस कंडीशन में? ब्लॉक। इस ब्लॉक करने को मेथड को बोलते हैं सेल्फ एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। क्या नाम है इसका नितिन, प्रवीण? सेल्फ एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। इस मैकेनिज्म की हेल्प से ही आप अपने पास ब्लॉक कोड देख सकते हो, लेकिन किस डिवाइस के पास? रूट ब्रिज के पास। अच्छा, एक और डिवाइस रोल होता है जिसका नाम होता है नॉन रूट ब्रिज। उसके बारे में समझते हैं।
नॉन रूट ब्रिज होता क्या है पहले तो सबसे पहले पॉइंट लिख लो, this type switch having highest प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी हो सकती है, और हाईएस्ट क्या हो सकता है इसके पास, बेस मैक एड्रेस। एक और पॉइंट लिख लो, this type switch having single forwarding port, एक ही पोर्ट होता है फॉरवर्डिंग, इफ this switch directly connected with, किससे कनेक्ट हो जाए ये अमन, रूट बेस है, विद मल्टीपल लिंक्स, और आप बोल सकते हो या पोर्ट्स, तब क्या होगा, सिर्फ एक ही फॉरवर्डिंग पोर्ट होगा, और दूसरी बात एंड अदर लिंक्स ब्लॉक, तो ये पूरी कंडीशन बनती है इसके अंदर। दिस स्विच if get any changes in STP then inform a root bridge, सबसे पहले रूट ब्रिज को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। दिस स्विच फॉरवर्ड रिसीव BPD। एक और पॉइंट, दिस स्विच possible to get multiple forwarding ports but must be indirectly connected with root bridge, तभी पॉसिबल हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों हो सकता है ये मल्टीपल फॉरवर्डिंग वाली कहानी। देखो, एक में बताया सिंगल और एक में बताया मल्टीपल। देखो डिजाइन समझो, आपके पास स्विच है, स्विच के बहुत सारे लिंक्स कनेक्टेड है एक दूसरे स्विच से, ठीक है। अच्छा, इस स्विच को इलेक्ट करा दिया आपने रूट ब्रिज, और ये स्विच इलेक्ट हो गया नॉन रूट ब्रिज। तो अब क्या होगा, रूट ब्रिज के तो सारे पोर्ट क्या बनाओगे आप, फॉरवर्डिंग, लेकिन नॉन रूट ब्रिज के पास प्रॉब्लम हो गई, वो सारे पोर्ट फॉरवर्डिंग बना देगा तो लूप बन जाएगा। वो क्या करता है, एक पोर्ट को उठाता है और फॉरवर्डिंग में रखता है, और बाकी सभी पोर्ट से इसको इन सभी पोर्ट को क्या कर देता है, क्या बना देता है, अभिषेक जी, नितिन, प्रवीण, अमन, गोलू, अफजल, क्या कर देता है बाकी सभी पोर्ट्स को, देखकर बताया भाई, क्या कर मल्टीपल दिया उन्होंने बाकी फॉरवर्ड, सभी पोर्ट को, मल्टीपल मल्टीपल फॉरवर्ड को ब्लॉक कर दिया है। क्या कर दिया गोलू, ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, इसी कंडीशन में एक पोर्ट फॉरवर्डिंग मिल पाया आपको रोड ब्रिज पे, नॉन रोड ब्रिज पे। अगर मैं इसकी बात करूं मल्टीपल फॉरवर्डिंग कब मिलेंगे, तो आपका एक स्विच है, उसके दो पोर्ट कनेक्टेड है इस स्विच से, और इस स्विच से बहुत सारे अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है, किसी पे राउटर है, किसी पे फायरवॉल है, किसी पे एक्सेस पॉइंट है, किसी पे लोड बैलेंसर है, किसी पे सर्वर है, किसी पर एंड डिवाइसेस है, और सर्वर पे दो पोर्ट लगे हुए हैं, दो पोर्ट राउटर पे लगे हैं, दो पोर्ट फायरवॉल पे लगे हैं, दो पोर्ट लोड बैलेंसर पे है। अब एक बात समझो, स्विच और स्विच के बीच में इलेक्शन हुआ, ये बंदा रोड ब्रिज बन गया, इसके दोनों पोर्ट क्या बना दिए गए होंगे, फॉरवर्डिंग। लेकिन जो नॉन रूट ब्रिज बना है, ये नॉन रूट ब्रिज बना, इसने अपना एक पोर्ट क्या रखा, फॉरवर्डिंग, एक पोर्ट क्या कर दिया, ब्लॉक। अच्छा, क्या वो इन सभी पोर्ट को ब्लॉक कर सकता है,
ये सभी पोर्ट क्या रूट ब्रिज से कनेक्टेड है क्या? नहीं। डायरेक्ट कनेक्टेड है? बताओ मुझे। नहीं है ना। तो इस केस में वो क्या करता है? इस केस में वो ये सभी पोर्ट्स को किस में रखेगा? फॉरवर्डिंग में। तो ये लाइन मैंने क्लियर कर दिया आपको। एक लाइन मैंने ये वाली क्लियर करी है। डन। ओके। तो रूट ब्रिज किस लिए होता है, नॉन रूट ब्रिज किस लिए होता है, क्लियर हो गया आपको। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस में सीखोगे हाउ टू परफॉर्म इलेक्शन। हाउ टू परफॉर्म इलेक्शन फॉर रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। कोई मुझे बता सकता है रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज इलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? किसी को याद है क्या क्राइटेरिया होता है? अफजल, अमन, गोलू, हाईएस्ट प्रवीण, प्रायोरिटी और हाईएस्ट मैक भाई कैटर। सिर्फ रूट ब्रिज के लिए इलेक्शन करते हो, नॉन रूट ब्रिज के लिए तो होता नहीं, पहली बात। तो रूट ब्रिज के लिए क्राइटेरिया होता है पहला कि आप चेक कर लो प्रायोरिटी, या आप देख सकते हो उसका बेस मैक। तो प्रायोरिटी और बेस मैक हमेशा कौन सी वाली प्रेफर करना अपने डिवाइसेस पे? लोवेस्ट वाली। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डिजाइन समझाता हूँ, देखो। स्विच 1, स्विच 2, सब इलेक्शन करके दिखाऊंगा। दोनों कनेक्टेड है, या आपका स्विच 1 है या आपका स्विच 2 है। 0/1, 0/2। स्विच 1 बोल रहा है भाई मेरे पास प्रायोरिटी है 32768 डिफॉल्ट। स्विच 2 पे भी है 32768। अब इस इंटरफेस का मैक है फॉर एग्जांपल 001। इस इंटरफेस का मैक है 002। लेकिन स्विच 1 बोल रहा है भाई मेरे डिवाइस का बेस मैक भी तो होगा मदरबोर्ड का, तो 000A। स्विच 2 का भी तो होगा बेस मैक, तो इसका बेस मैक देख लो क्या है स्विच 2 का, 000B। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? इन सभी स्विचेस पे क्या रन हो रखा है ऑटोमेटिकली, दोनों पे एसटीपी चल रहा है। अब जब एसटीपी चलता है तो स्विच 1 ने सबसे पहले क्या बोला, ब्रदर मैं सेंड कर रहा हूँ स्विच 2 के लिए? नहीं, ये जो भेज रहा है एक मैसेज है बीपीडी, और ये बीपीडी जा रहा है एक मल्टीकास्ट मैक पे। किस पे जा रहा है भाई आप लोग बताएं? मल्टीकास्ट मैक पे, यानी जितने भी डिवाइसेस पे क्या ही नहीं बोलूंगा एसटीपी, उन सबको रिसीव हो सकता है। लेकिन ये बीपीडी कितने होप तक ट्रैवल कर सकता है? सिर्फ कितने होप तक? एसटीपी में डायामीटर कितना बताया था भाई? बताइए मुझे, कितना डायामीटर बताया था मैंने आप सभी को? 7 होप तक। ठीक है। स्विच 1 ने बीपीडी भेजा, स्विच 2 भी बोल रहा है ब्रदर मैं भी बीपीडी भेज रहा हूँ, वो भी 7 होप तक ही जाएगा। अब ये बीपीडी कौन सा भेज रहा है? बीपीडी आता है कॉन्फ़िगरेशन। ये जो बीपीडी है इसका नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे जो ये आपने बीपीडी भेजा है ये कौन सा बीपीडी है भाई? इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी का मतलब होता है इलेक्शन करने के लिए आए हो आप लोग। किस लिए आए हो? इलेक्शन। और कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी में दो टाइप के बीपीडी होते हैं, सब बीपीडी। सबसे पहला होता है सुपीरियर, और फिर आता है इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट मैक, इंफीरियर का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट मैक। तो स्विच 1 बीपीडी भेजने वाला है और स्विच 1 का बीपीडी बनाता हूं मैं। तो यहाँ बीपीडी बनाऊंगा स्विच 1 का। ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले लग के जाएगी लेयर 2। लेयर 2 पे लग के जाएगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ठीक है। उसके बाद होगी बीपीडी की इंफॉर्मेशन, और बीपीडी की इंफॉर्मेशन के अंदर जाएगा सबसे पहले रूट ब्रिज आईडी। सेकेंड होगा सेंडर ब्रिज आईडी। थर्ड होगा रूट पाथ कॉस्ट। फोर्थ होगा सेंडर पोर्ट आईडी। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ ब्रिज आईडी कैसे बनती है? ब्रिज आईडी के अंदर क्या क्या होता है मुझे ये बता दो कोई। क्या क्या मिलता है ब्रिज आईडी के अंदर? अभिषेक जी, प्रवीण, अफजल, प्रायोरिटी और मैक।
प्रायोरिटी बेस मैक प्लस वीलैन, बहुत बढ़िया। तो देखो सोर्स मैक हमेशा क्या रखना, जब लेयर 2 की बात आए, सोर्स मैक हमेशा रहेगा एग्जिट इंटरफेस का मैक, जिस इंटरफेस से भेज रहे हो। तो मेरे लिए कौन सा है स्विच 1 के लिए, 0001। अच्छा, डेस्टिनेशन मैक हमेशा कौन रहेगा, एक मल्टीकास्ट मैक। और मल्टीकास्ट किसका मैक होगा, एसटीपी का या डीटीपी या वीटीपी का, किसका होगा, एसटीपी का। अच्छा, रूट ब्रिज आईडी वो बता दो। रूट ब्रिज आईडी होगी प्रायोरिटी प्लस बेस मैक प्लस वीलैन। तो स्विच 1 बोल रहा है भाई मेरी प्रायोरिटी है 32768 प्लस इसका बेस मैक क्या है 000A प्लस वीलैन कौन सी है 1। तो ब्रिज सेंड भी यही कर रहा है, इसकी ही प्रायोरिटी आएगी 32768 000A प्लस 1। तो सेंडर और रूट तो अभी के लिए फर्स्ट टाइम सेम ही है। अच्छा, रूट पाथ कॉस्ट, क्या मुझे बता सकते हो स्विच 1 से स्विच 1 तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी, आप अपने तक पहुंचने की, आपसे आप तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी बता सकते हो आप किसी को, बताओ मुझे। 0। 0, बहुत बढ़िया। सेंडर पोर्ट आईडी, भाई किस पोर्ट से भेज रहे हो, 0/1 से। तो स्विच 1 का बीपीडी रेडी हो गया, सेम स्विच 2 का बीपीडी रेडी कर लो। सोर्स मैक क्या रहेगा यहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे, अमन आप बताओ। जब स्विच 2 बीपीडी भेजेगा तो उसका सोर्स मैक क्या होगा, अमन बताएंगे, अमन और प्रवीण बताएंगे। अमन माइक अनम्यूट करो भाई, बताओ। 002। 002, बहुत बढ़िया। एग्जिट इंटरफेस का मैक 0002। फिर तो ये मल्टीकास्ट मैक ही होगा, मल्टीकास्ट मैक। अच्छा, रूट ब्रिज आईडी क्या होगी अफजल, अफजल बताएंगे रूट ब्रिज आईडी क्या होगी। 32768। रूट ब्रिज आईडी में आएगा 32768 स्विच 2 की प्रायोरिटी, फिर प्लस बेस में क्या होगा 000B प्लस वीलैन का नंबर 1। सेंटर भी यही रहेगा 32768 प्लस 000B प्लस वीलैन का नंबर 1। रूट पाथ कॉस्ट 0, सेंडर पोर्ट आईडी 0/2, हो गया। अब इलेक्शन लड़वा दो इन दोनों के बीच में। सबसे पहले क्या चेक होगा इलेक्शन के लिए, तो जब भी इलेक्शन होता है आपस में तो वो चेक करते हैं सिर्फ रूट की ब्रिज आईडी। किसकी होती है, रूट ब्रिज के लिए रूट ब्रिज आईडी चेक होती है, इसकी भी रूट ब्रिज आईडी होगी चेक। सबसे पहले चेक हुई प्रायोरिटी, तो दोनों की प्रायोरिटी कितनी है भाई 32768, टाई हो गया। फिर दोनों का बेस मैक, इसका 000, इसका भी 000, टाई हो गया। लेकिन इसका ए है और इसका बी है, तो किसका लोवेस्ट होगा, भाई देखो हेक्स वैल्यू में ए का मतलब होता है डेसिमल का 10 और बी का मतलब होता है 11। तो कौन सा लोवेस्ट है देखकर बताओ मुझे, ए वाली। ए वाला। तो स्विच 1 क्या बोल रहा है, ब्रदर आई एम अ विनर रूट ब्रिज, और स्विच 2 क्या बोलता है आई एम अ लूज द इलेक्शन, और ये बन गया नॉन रूट। ठीक है, ये इलेक्शन आपने कर लिया, बढ़िया था। अब नेक्स्ट बात समझो, इसी डिजाइन में एक और प्रोसेस। अगर आप चाहते हो इस इलेक्शन को और भी पढ़ना, और भी पढ़ सकते हो, मैं और भी चेंजेस कर सकता हूँ। एक बार बताओ, बेस मैक चेंज कर सकते हो आप लोग, ऐसा कोई फीचर है जिससे बेस मैक चेंज हो जाए, नहीं है। तो बेस नहीं। मैक तो चेंज होगा नहीं। अगर किसी ने पूछा हाउ टू, ये एक टास्क होता है, हाउ टू मैनुपुलेट, हाउ टू मैनुपुलेट अ रोड ब्रिज, कि रोड ब्रिज को क्या करना है भैया, मैनुपुलेट करना है। तो कैसे करोगे, तो आपके पास सिर्फ दो मेथड होते हैं। कौन कौन से दो मेथड होंगे गोलू, एक होगा स्टैटिक और दूसरा क्या होगा डायनामिक। देखो स्टैटिक का मतलब तो आप सभी को पहले से ही क्लियर है कि कैसे चेंजेस डालूंगा रोड ब्रिज मैनिपुलेट करने के लिए, मैनुअली। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कैसे चेंज होगा रोड ब्रिज, ऑटोमेटिक। अब रोड ब्रिज किसके लिए इलेक्ट होता है ये बताओ, वीलैन के लिए या स्विच के लिए, ये बता दो मुझे बस। सीसीएनए में भी तो पढ़ा होगा, रोड ब्रिज किसके लिए इलेक्ट होता है, स्विच के लिए या वीलैन के लिए। हाँ जी बोलो भाई, क्या हो गया,
रूट ब्रिज किसके लिए इलेक्ट होता है बताओ? रूट ब्रिज इलेक्ट फॉर किसके लिए होता है बताइए आप सभी? सर स्विच का रूट ब्रिज इलेक्ट होता है भाई सिर्फ वीलैन के लिए, तभी तो मैनिपुलेट करोगे। अगर स्विच के लिए होता तो कर पाओगे नहीं। जितना भी टास्क होता है एसटीपी का वो तो सिर्फ वीलैन के लिए ही चलता है। तो अब मैं आपको पहले सिखाऊंगा स्टैटिक, फिर सिखाऊंगा डायनेमिक किसी वीलैन के लिए। तो बहुत सिंपल है, देखो पहले डिजाइन बना लेता हूं मैं जिससे आपको बता पाऊं। स्विच 1, स्विच 2, फिजिकल केबल लगा लो यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ इस स्विच की प्रायोरिटी होगी, इस स्विच का बेस मैक होगा, इसकी भी प्रायोरिटी बेस मैक होगा। इसका तो बता सकता हूँ 001 है, इसका 002 मैक है, ठीक है। इन दोनों स्विचेस में आपको रूट ब्रिज मैनिपुलेशन करनी है, और क्यों करनी पड़ती है वो भी समझ में आएगा। देखो आपको पता चला ये स्विच आपका लेयर 2 है और ये स्विच आपका कौन सा है भाई? मल्टी लेयर। लेकिन प्रॉब्लम समझो क्या हुई कि इस स्विच की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट तो 32,768 है, बेस मैक है 000A, इसकी है 32,768 और 000B। अभी दोनों स्विचेस पे आपने चला रखी है वीलैन नंबर 1। और भी बनी होती तो उनके लिए चेंज कर सकते हो, सिर्फ वीलैन नंबर बताओ और मैनिपुलेट करना। दोनों पे वीलैन 1 बनी है। प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को? क्या लेयर 2 स्विच रूट ब्रिज का प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? भाई लेयर 2 स्विच के पास तो प्रोसेसर लिमिटेड होगा, पोर्ट भी लिमिटेड होंगे, और सिर्फ लेयर 2 पे काम करेगा। तो कोई बता सकता है क्या लेयर 2 स्विच कैपेबल हो सकता है रूट ब्रिज के रोल के लिए? हमारे केस में नहीं। लेकिन जब इलेक्शन हुआ होगा तो स्विच 1 के पास लोवेस्ट बेस मैक था, इसलिए स्विच 1 ने अपने आप को क्या बना लिया भाई? सभी को दिख रहा है क्या बना होगा? रूट ब्रिज। और स्विच 2 क्या बना होगा? नॉन रूट ब्रिज। ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब आपको मैंने बोला फोर्सली चेंज करो यार रूट ब्रिज का रोल, मुझे नहीं देना स्विच 1 को, क्योंकि स्विच 1 के पास प्रोसेसर ही नहीं है। तो अब आपने यहाँ पर कैसे मेथड यूज करा? बता सकता है कोई? कौन सा मेथड यूज करा? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कैसे चेंज करोगे? बताओ भाई कैसे चेंज करोगे? मैनुअली। और मैनुअली आप क्या बता सकते हो? सिर्फ क्या बता सकते हो? प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता है इंक्रीमेंट ऑफ 4096, ठीक है। इसी की प्रायोरिटी दे सकते हो इंक्रीमेंट की। अगर मैं जाके इसकी प्रायोरिटी कर दूं 1 2 3, तो क्या ये पॉसिबल है इसकी प्रायोरिटी 1 2 3 सेट हो जाए? कोई बता सकता है मुझे? ऐसा पॉसिबल है प्रायोरिटी 1 2 3 सेट हो जाए? नहीं नहीं, प्रायोरिटी 1 2 3 तो हो ही नहीं सकती। तो इस केस में याद रखना, मैं इसकी प्रायोरिटी इतनी रखूंगा जिससे ये क्या कर सकता है? इलेक्शन को विन कर सकता है। लेकिन मैं 32,768 से नीचे रखूंगा। तो आई थिंक जब आप 4096 का इंक्रीमेंट करोगे तो बन सकते हो। तो मैंने अभी के लिए इसकी प्रायोरिटी कर दी फॉर एग्जाम्पल के लिए 4096। जैसे इसकी प्रायोरिटी 4096 हुई, स्विच 2 ने एक बीपीडी भेजा होगा सामने वाले को, सामने वाले ने चेक करा भाई मेरी प्रायोरिटी 32,768 है, उसकी 4096, तो उसने अपने रूट ब्रिज का रोल छोड़कर क्या बोला कि क्या बन गया हूं मैं अब? नॉन रूट ब्रिज। और इसने क्या बोला? मैं क्या बन गया हूं अब? रूट ब्रिज। किस वीलैन के लिए बने हो? वीलैन 1 के लिए, ठीक है। स्टैटिक में हमेशा क्या कर सकते हो? प्रायोरिटी इंक्रीमेंट। अच्छा, इंक्रीमेंट के साथ साथ प्रायोरिटी अगर आप मैनुअली दे रहे हो तो प्रायोरिटी को आप क्या कर सकते हो? अगर मैंने बोला भाई परमानेंट यही वाला स्विच क्या बने? रूट ब्रिज, कोई और मल्टी लेयर स्विच भी आ जाए, तो आप मैनुअली जाके उसकी प्रायोरिटी कितनी सेट कर दो? 4096 की जगह कितनी सेट कर दी भाई? 0। तो अब स्विच 2 हमेशा क्या रहेगा? परमानेंट रूट ब्रिज, क्योंकि प्रायोरिटी कोई चेंज करता नहीं है। प्रायोरिटी इसकी 4096 ही रहेगी, बेस मैक किसी का भी चेंज होता रहे। पहला क्राइटेरिया तो प्रायोरिटी में जाएगा। तो स्टैटिकली आप क्या चेंज कर सकते हो? प्रायोरिटी। अगर मैं इसी कीवर्ड को आपको डायनामिक के थ्रू बताना चाहूँ, जैसे ये दो स्विच है, इन दोनों की प्रायोरिटी लिख लो। इसकी प्रायोरिटी है 32,768, बेस मैक है 00A, 32,768, बेस मैक है 00B, ठीक है। मैं बोल रहा हूं अब आपको डायनामिकली चेंजेस करने हैं। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मैनुअली या ऑटोमेटिक? बताओ मुझे भाई कैसे होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जो भी काम होता है उसमें नेगोशिएशन होती है, दो पर्सन आपस में नेगोशिएट करते हैं।
तो ऑटोमेटिक के केस में आपकी जो प्रायोरिटी है उस पे ही काम होगा, लेकिन इस प्रायोरिटी के साथ दो पर्सन काम करते हैं, एक होता है प्राइमरी पर्सन और एक कौन होता है भाई, सेकेंडरी। अच्छा, ऑटोमेटिक जब भी आप करोगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, प्रायोरिटी आपकी क्या रहनी चाहिए हमेशा, 32,768। अगर आपकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी है तभी काम करेगा ये फीचर। अच्छा, जब भी आप प्राइमरी यूज करोगे तो वो माइनस करेगा आपकी प्रायोरिटी में से कितनी वैल्यू, 8192, और जब भी सेकेंडरी यूज करोगे तो माइनस करेगा कितनी वैल्यू अभिषेक जी, 4096। ये तो कहानियां है जो मैं बताता हूँ सब। अब बात समझो रियल टाइम वाली। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डिजाइन पे हम परफॉर्म करेंगे इस टास्क को, ठीक है। अब समझो, अभी बाय डिफॉल्ट कौन बना होगा, रूट ब्रिज तो स्विच 1 होगा, स्विच 2 क्या होगा, नॉन रूट ब्रिज। लेकिन आपको पहले ही नेटवर्क एडमिन ने बोला भाई ये लेयर 2 है और ये मल्टी लेयर है, अब आप चेंजेस डालो। आपने बोला ठीक है सर चेंजेस कर देंगे। आप गए स्विच 2 पे, आपने स्विच 2 पे जाते ही क्या चेक करा, सबसे पहले प्रायोरिटी तो डिफॉल्ट है, आपने इस पे रन कर दिया कौन सा कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड रन करा, प्राइमरी। तो उसने 32,768 में से माइनस करा 8192 को। कोई मुझे बता सकता है कितनी प्रायोरिटी आएगी अब स्विच 2 की, माइनस करने पे कितनी प्रायोरिटी बनती है स्विच 2 के लिए, बताओ मुझे भी। आप लोग बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, फिर बोलोगे कि बताया नहीं। कितनी प्रायोरिटी बनेगी, 24,576। 24, इसकी प्रायोरिटी आ 57। जाएगी 24576। अब जब ये स्विच टू बीपीडी भेजेगा सामने वाले को तो पता चलेगा भाई मेरी तो 32,768 है, सामने वाले की 24,576, तो ये अपना रोल छोड़ देगा, क्या बोलेगा मैं हूं नॉन रूट ब्रिज, और सामने वाले को क्या बना देगा नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज। ठीक है, अभी आपने स्विच टू पे प्राइमरी कीवर्ड चलाया था, अगर मैं इसी कीवर्ड को दोबारा से बोलूं कि ये आपका डिजाइन है, लास्ट टाइम आपने स्विच टू की प्रायोरिटी क्या रख रखी थी, 24576, और इसकी थी 32,768, बेस मैक 00A 000B, यही कीवर्ड था। अब अगर आपको पता है कि स्विच टू रूट ब्रिज है और स्विच 1 नॉन रूट ब्रिज है, अब आपको नेटवर्क एडमिन ने टास्क दिया भाई कि स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाना है, तो आपको सिर्फ ऑटोमेटिक बनाना है। आप गए स्विच 1 पे, आपने चेक करा भाई प्राइमरी कीवर्ड चलाऊंगा क्योंकि डिफॉल्ट है, जैसे ही आपने इस पे प्राइमरी कीवर्ड चलाया, अब स्विच 1 माइनस नहीं कर रहा, स्विच 1 सामने वाले की प्रायोरिटी पहले चेक करता है कितनी है, 24576। वो बोलता है जैसे ही प्राइमरी कीवर्ड चलेगा वो सामने वाले की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा और अपनी इक्वल कर लेगा। क्यों कर रहा है ऐसा पता है, 2457 क्यों कर ली उसने प्रायोरिटी, उसने देखा जो सामने वाला है वो प्रायोरिटी के बेस पे रूट ब्रिज बना है, क्योंकि उसका बेस मैक तो मेरे से क्या है, हाईएस्ट है या लोएस्ट है स्विच 2 का, देखकर बताना। हाईएस्ट। हाईएस्ट है, तो स्विच 1 ने अपने आप को नॉन रूट ब्रिज से रूट ब्रिज बना दिया, इसने अपने आप को नॉन रूट ब्रिज बना लिया। ठीक है, बढ़िया है, आपको लग रहा है ये सही है। फिर कुछ देर बाद आपको इसी डिजाइन पे मैंने काम करने के लिए दे दिया, मैंने बोला भाई ठीक है, स्विच 1 की प्रायोरिटी 24,576 है, बेस मैक है 00A, स्विच 2 की भी 24,576 है, बेस मैक है 00B। स्विच 1 रूट ब्रिज बना है, आप लोगों ने बोला, स्विच 2 नॉन रूट ब्रिज बना है, ठीक है। मैंने बोला कोई इशू नहीं है, आप जाओ स्विच 2 पे, और स्विच 2 पे जाकर दोबारा से क्या चलाना स्टार्ट करो, प्राइमरी कीवर्ड। अब प्राइमरी कीवर्ड की कंडीशन थी कि प्रायोरिटी हमेशा डिफॉल्ट होनी चाहिए। क्या आपकी प्रायोरिटी डिफॉल्ट है स्विच 2 पे, लास्ट टाइम तो चला चुके थे ना प्राइमरी कीवर्ड, अब क्या प्रायोरिटी डिफॉल्ट दिख रही है आप लोगों को, देख के बताओ, नहीं है, प्रायोरिटी तो डिफॉल्ट रही नहीं। अब ये प्राइमरी कीवर्ड के थ्रू तो -8192 करता था, अब जब प्रायोरिटी मिलती नहीं है डिफॉल्ट, इफ प्रायोरिटी नॉट डिफॉल्ट, तो वो कहता है कि भाई इस प्रायोरिटी में से मुझे कितना माइनस करके दिखाओ, बोलो भाई 4096। और स्विच 2 की नई प्रायोरिटी कोई मुझे बता सकता है क्या आएगी, अब 24,576 में से -4096 करने पे कितना आएगा, 20480। 20480। तो ये बन गया अब दोबारा से रूट ब्रिज, ये बन गया नॉन रूट ब्रिज। ठीक है, अगर आप स्विच 1 पे दोबारा प्राइमरी कीवर्ड चलाओगे दोबारा ये प्रायोरिटी इनहेरिट करके बन जाएगा, ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो एक नेक्स्ट सेकेंडरी का तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, 4096 ही रहेगी, लेकिन प्राइमरी में चेंज आ रहा है ना। अब मैंने बोला स्विच 1 क्या बोल रहा है,
कि मेरी प्रायोरिटी है 4096, किसी ने कैसे दे रखी है भाई, कैसे डिफाइन कर रखी है ये, स्विच 1 पे बताओ मैनुअली, इसका बेस मैक है 00A, स्विच 2 पे प्रायोरिटी है 32768, बेस मैक है 00B फॉर एग्जांपल। अब स्विच 1 रूट ब्रिज होगा या स्विच 2 रूट ब्रिज होगा, ये देखकर बता दो बस, कौन रूट ब्रिज होगा ये बताना है। Which one, sir? स्विच 1 रूट ब्रिज है, स्विच 2 इज नॉन रूट ब्रिज। अब अगर आपने बोला कि सर रूट ब्रिज बना सकते हैं क्या स्विच 2 को, मैंने बोला ठीक है करके देखो आप। जैसे ही स्विच 2 पे आपने जाते ही प्राइमरी कीवर्ड चलाया, अब प्राइमरी कीवर्ड का मतलब या तो -8192 करूंगा या -4096, ये कंडीशन है भाई दोनों। अगर डिफॉल्ट है तो ये चलेगा, डिफॉल्ट नहीं है तो ये चलेगा। तो डिफॉल्ट है यानी ये चलना चाहिए था, लेकिन स्विच 2 अगर माइनस कर भी दे तो वो तो 24576 ही बना पाएगा। क्या वो स्विच 1 की प्रायोरिटी से लोएस्ट रहेगा या हाईएस्ट रहेगा, अभी भी स्विच 1 की प्रायोरिटी से लोएस्ट होगा या हाईएस्ट होगा, ये बताओ ना। Highest. हाईएस्ट होगा, तो स्विच 2 तो कभी उसे रूट ब्रिज बनने, स्विच 2 तो कभी रूट ब्रिज बन ही नहीं पाएगा। अच्छा आपने बोला सर माइनस करने पे नहीं बन पाया, ऐसा कर देते हैं सर कि ये इसकी प्रायोरिटी को इनहेरिट भी तो कर सकता है, ये सर नो। तो आपने बोला सर इसने इनहेरिट कर लिया फॉर एग्जांपल 4096, ठीक है भाई। क्या अब भी स्विच 2 रूट ब्रिज बन सकता है, चेक करना स्विच 1 के साथ, उसका प्रायोरिटी तो सेम हो गई, बेस मैक दोनों का देखना, नहीं बन सकता। अब यहां पर अगर आप ये चलाते हो प्राइमरी कीवर्ड, अगर इस कंडीशन में सामने 4096 रहे और आपके पास 32768 रहे तो बना नहीं पाओगे। तो यहां पर एक आएगा एरर, एरर आएगा प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेट अ जीरो इन डायनामिक चेंजेस। अगर आप डायनामिक चेंजेस डालते हो रूट ब्रिज के लिए तो एक एरर आएगा कि प्रायोरिटी कभी भी क्या नहीं हो सकती आपकी, प्रायोरिटी क्या नहीं हो सकती भाई डायनेमिक में, 0। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस भी सिखाता हूँ। अभी तक आप एसटीपी को हल्के में ले रहे होंगे, अब नेक्स्ट समझो। सबसे पहले मुझे आपको ब्रीफ देना पड़ेगा यार। एसटीपी में सबको याद होगा, एक मैंने पढ़ाया था पाथ कॉस्ट मेथड, कोई बता सकता है कौन सा मेथड होता है? अगर वीडियो देखिए तो बता दो भाई, नहीं देखिए तो वो भी बता सकते हो। एसटीपी का पाथ कॉस्ट मेथड कौन सा होता है, लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है? शॉर्ट Short. शॉर्ट पाथ कॉस्ट मेथड है ना, ये शॉर्ट पाथ कॉस्ट मेथड होता है। इसका मतलब यह है कि आपके लिंक की कुछ स्पीड होगी इंटरफेस से जो आ रही है, उसकी कुछ क्या निकल के आएगी कॉस्ट, और किस मेथड की, शॉर्ट की, प्री कैलकुलेटेड होती है। जिसे आपके पास इंटरफेस है 10 MB का तो उसकी कॉस्ट होगी 100, अगर आपके पास लिंक है 100 MB का तो उसकी कॉस्ट होगी 90, अगर आपके पास 1 GB का लिंक है तो उसकी कॉस्ट होगी 4, अगर आपके पास 10 GB है, 20 GB है, 40 GB है, 60 GB है, तो इन सभी लिंक्स की जो कॉस्ट होगी वो फिक्स हो जाएगी, कितनी भाई 2। तो इसके वजह से भी इशू आते हैं, अभी बताऊंगा क्या इशू आएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक मेथड समझो, अगर आपको मैंने बोला कि आपके पास 2 स्विच है, जैसे मैंने डिजाइन बनाया था लास्ट टाइम, है नहीं, चलो कोई नहीं दोबारा बना लेते। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 1, स्विच 2, यह है 0/1, यह है 0/2, फिर एक और इंटरफेस लगा दिया। चलो बिना एक इंटरफेस के समझ लो पहले, तब आगे बढ़ पाएंगे हम लोग अच्छे से। कॉपी कर लो इसको। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी प्रायोरिटी होगी, इसका बेस मैक होगा कुछ, इसकी भी प्रायोरिटी होगी, इसका भी बेस मैक होगा कुछ। तो इसकी प्रायोरिटी है 32768, बेस मैक है 000A, प्रायोरिटी इज 32768, बेस मैक है 00B। तो सबसे पहले इन दोनों पे एसटीपी चल रहा होगा, इलेक्शन होगा, तो रोड ब्रिज कौन बनेगा ये बता दो बस पहले। Which one? रूट ब्रिज स्विच 1 बन जाएगा, ये बनेगा नॉन रूट ब्रिज, ठीक है। ये वाला पोर्ट फॉरवर्डिंग में होगा,
सामने वाला भी किसमें होगा, फॉरवर्डिंग में। यहाँ कोई ब्लॉक बन रहा है क्या भाई, सिंगल लिंक में तो ब्लॉक हो ही नहीं सकता ना। अब मैं बोल रहा हूं अगर इसी टोपोलॉजी को मैं कुछ इस तरीके से दिखा दूं आपको, यही टोपोलॉजी है लेकिन अब इसके अंदर एक और लिंक लग गया, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने रिडंडेंसी बना दी। रिडंडेंसी का मतलब समझते हो कि एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा भी लिंक अभी कनेक्टिविटी में है, कि आपने एक बैकअप के लिए लिंक लगा रखा है। अब इसकी भी प्रायोरिटी होगी, बेस मैक होगा, इसकी भी प्रायोरिटी होगी, इसका भी बेस मैक होगा। अब देखो प्रायोरिटी है 32768, बेस मैक है 008, प्रायोरिटी is 32768, बेस मैक is 000B। अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्विच 1 स्विच 2 से इलेक्शन लड़ेगा, कौन विनर होगा रूट ब्रिज के लिए ये बता दो पहले तो। कौन कौन होगा, स्विच 1। इसके दोनों पोर्ट आप बिना देखे ही क्या बोल दो, फॉरवर्डिंग में रहेंगे, क्योंकि सामने वाला इलेक्शन लड़ सकता है तो रूट ब्रिज पे कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा आपको। लेकिन स्विच 2 क्या बोल रहा है, अब मैं ऐसे डिवाइस के सामने कनेक्टेड हूं जो रूट ब्रिज है और मैं एक से ज्यादा लिंक है मेरे पास, तो ये अपने आप को सबसे पहले नॉन रूट ब्रिज बताता है और फिर क्या बोलता है कि भाई मेरा एक ही पोर्ट बनेगा, कौन सा, फॉरवर्डिंग। और फॉरवर्डिंग जो बनता है रूट ब्रिज के सामने उसका नाम क्या होता है, उस पोर्ट का नाम क्या होता है भाई, आरपी। आरपी का मतलब क्या है, रूट पोर्ट। ये किसके सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ रूट ब्रिज। बेस्ट पोर्ट टू रीच अ रूट ब्रिज, ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट करना हो 0/2 और 0/1 में से रूट पोर्ट, तो पहले आपको क्या चेक करनी है वो पता चलना चाहिए। तो अब यहां पर आप मुझसे एक टास्क सीखोगे, हाउ टू इलेक्ट अ रूट पोर्ट। क्या सीखने वाले हो बताइए भाई, क्या लिखा हुआ है टास्क, हाउ टू इलेक्ट रूट। ठीक है, बात कर लेते कैसे बनेगा रूट पोर्ट। सबसे पहले रूट पोर्ट का इलेक्शन समझाता हूं कैसे करना है आपको। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू रीच। कहां तक जाने के लिए भाई चेक करता है ये बताइए आप लोग, लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। तो कॉस्ट देख लो सबसे पहले, ऊपर ये जितने भी इंटरफेस की कॉस्ट लिखी है सबकी पढ़ लो पहले, फिर बाद में बताऊंगा आगे। 10 MB की कितनी कॉस्ट होती है, 100 MB की कितनी होती है, कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, तभी इसके आगे बढ़ पाओगे। करो सभी लोग, करो भाई स्क्रीनशॉट कॉस्ट का। ले लिया भाई सबने मोबाइल में स्क्रीनशॉट, अभिषेक जी, अमन, गोलू, अफजल, प्रवीण, ले चलो लिया। आ जाओ नेक्स्ट। अब बात समझो, डिजाइन तो आपको पता ही है ये वाला था, इसी में सबसे पहला इलेक्शन लड़ाना सिखा देता हूं। अब बात समझो कि अगर मैं बोल दूं ऊपर वाले लिंक की स्पीड है 1 GB और नीचे वाले लिंक की स्पीड है 10 MB, तो जब स्विच 1 बीपीडी भेजता है तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे रूट ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी, फिर आता है रूट पाथ कॉस्ट, सेंडर पोर्ट आईडी। अब सिर्फ हमें क्या लगाना है, रूट पोर्ट के इलेक्शन के लिए क्या चेक करनी है हमें, सिर्फ कौन सा क्राइटेरिया देखना है बीपीडी में, रूट पाथ कॉस्ट। तो भाई स्विच जब भेजेगा अपने से अपने तक की दूरी तो हमेशा क्या रखेगा वो, 0। अब नीचे भी तो यही भेज रहा होगा, जब नीचे वाले इस वाले लिंक से भेजेगा तो रूट ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी, रूट पाथ कॉस्ट, सेंडर पोर्ट आईडी। अब वो सिर्फ क्या चेक करेगा अपने बीपीडी में, रूट पाथ कॉस्ट, और नीचे से भी क्या बोलेगा, मेरे से मेरे तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 0। लेकिन जब ये बीपीडी इस पोर्ट पर आएगा और इस पोर्ट पे आएगा तो स्विच 2 देखेगा भाई रूट ब्रिज जो बना हुआ है सामने उस तक पहुंचने की कॉस्ट 1 GB की कितनी हो जाएगी, पहले तो 0 आई थी सामने से, यहां से भी और यहां से भी, लेकिन ऊपर वाले लिंक पर अब कितनी हो जाएगी, 1 GB की कॉस्ट कितनी होती है, 4, और 10 MB की कॉस्ट कितनी होती है नीचे से भाई, 10 MB की कॉस्ट कितनी आएगी, 100।
तो आप मुझे एक बार बताओ, स्विच 2 के लिए रूट पोर्ट कौन सा होगा? 0/2 बनेगा या 0/1 बनेगा? कौन सा रूट पोर्ट होगा इसके लिए? 0/2 कौन सा होगा? स्विच का सर 0/2 0/2 0/1 होगा। 0/2 भाई, 1 की तो 100 कॉस्ट आ रही है और ऊपर वाले की 4। आपको चेक ही क्या करना है, जिसकी कॉस्ट क्या हो, लोएस्ट। लोवेस्ट। ठीक है, बन गया। ठीक है, रूट पोर्ट आपने बना लिया। अब नीचे वाला क्या बना क्यों बना वो छोड़ दो, बस इतना याद रखो ये इलेक्शन हार गया इसलिए इसको छोड़ दिया हमने। अब दूसरा क्राइटेरिया होता है, दूसरा क्राइटेरिया होता है लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी। सेंड करने वाले की ब्रिज आईडी ढूंढनी है, तो ठीक है, ये भी एक छोटा सा डिजाइन है। अब मैं सबसे पहले बता दूं, सबकी प्रायोरिटी सेम है, बस बेस मैं एक बता रहा हूँ। इसका है 00A, इसका है 00B, इसका है 00C, इसका है 00D, और सभी लिंक की स्पीड चल रही है 100 MB। इसकी 100 MB, इसकी है 100 MB, इसकी भी है 100 MB। सबसे पहले मुझे भाई अपने डिजाइन में ये देखकर बताओगे आप लोग कि रोड ब्रिज कौन बनेगा सबसे पहले, तभी मैं आगे ले आ पाऊंगा। स्विच 1 बताओ। सर। स्विच 1 स्विच 1, क्योंकि बेस मैक इसका लोवेस्ट है तो रोड ब्रिज। अब ये तो कहानी नहीं है ना कि ये फॉरवर्डिंग ही बनने हैं, ये तो आपको बता दिया ना, रोड ब्रिज के पास फॉरवर्डिंग जब तक रहेंगे जब तक सामने STP है। स्विच 3, स्विच 2, स्विच 4, ये सभी बन जाएंगे NRB, नॉन रूट ब्रिज। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं स्विच 2 के लिए रूट पोर्ट ढूंढना है, तो जब स्विच 1 ने ऊपर से BPD भेजा हुआ तो सेंड करते टाइम BPD में RPC यानी रूट पाथ कॉस्ट कितनी रखी होगी, 0। जब BPD इस पोर्ट पे आया होगा तो रूट पाथ कॉस्ट कितनी हो गई होगी, 100 MB का मतलब कितनी है, 100 MB के लिंक की कॉस्ट बताओ मुझे जरा देखकर भाई। 19 19 ऐड हो गई। तो स्विच 2 बोला है मैं अपने लिंक, इस सामने वाले लिंक से अगर रूट ब्रिज तक जाता हूँ 0/2 से, तो 19 कॉस्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे स्विच 3 के लिए भी आया होगा BPD ऊपर से, तो उसके अंदर भी रूट पाथ कॉस्ट कितनी लग के आ रही होगी, 19 नहीं, लगकर आती नहीं है। जब स्विच 1 भेजेगा तो रूट पाथ कॉस्ट 0 होगी, लेकिन रिसीव करते टाइम पता चल जाएगा 19। ठीक है, स्विच 3 और स्विच 2 को पता चल गया इस पोर्ट से भाई 19 आ रही। अगर स्विच 3 ने ये BPD स्विच 4 को दे दिया और स्विच 4 ने ये BPD स्विच 2 को दिया होगा, यानी इस पोर्ट से निकलते वक्त RPC कितनी होगी, 19, क्योंकि यहाँ पे 19 थी ना। लेकिन जब स्विच 4 ने इस पोर्ट पे रिसीव करी तो कितने MB का लिंक था, 100। तो 19 + 19 स्विच 4 के 0/1 पे कितनी रूट पाथ कॉस्ट होगी टोटल, 38। अब जब इस पोर्ट से निकलेगा तो 38 ही रहेगी, लेकिन इस पोर्ट पे जब रिसीव होगी तो रूट पाथ कॉस्ट 38 + 19 कितना हो जाएगा, 57 57। अब स्विच 2 को पता चला कि सामने वाले से जाने पर तो 19 आ रही है और नीचे से अगर BPD घूमकर मेरे पास आएगा तो 57। तो कौन से पोर्ट को रूट पोर्ट बनाएगा, 0/2 को या 0/1 को, ये बताना है बस। 0/2। 0/2 बहुत। स्विच 3 के लिए भी यही होगा कि सामने वाले से तो 19 आ रही है, लेकिन जब यहां से ट्रेवल करके आएगा तो कितनी हो जाएगी दोबारा से RPC, 57। तो स्विच 3 भी अपना पोर्ट कौन सा बनाएगा, रूट पोर्ट, ये वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा यार आप लोगों के लिए, कि स्विच 4 पे जाकर देखो इस पोर्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, 38। ये यहाँ पर 19 था, जब यहाँ पर आएगा तो रूट पाथ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 38। तो अब दोनों तरफ से तो कॉस्ट क्या हो गई, सेम, इलेक्शन तो हो नहीं पाएगा। अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है, पढ़ने जरा। सेकंड क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है,
क्या है सेकंड क्राइटेरिया भाई, पढ़ो तो सही। सेंडर ब्रिज आईडी। सेंडर ब्रिज आईडी, जब स्विच वन बीपीडी भेजेगा तो रूट ब्रिज आईडी लगाएगा, सेंडर ब्रिज आईडी लगाएगा। तो दोनों में तो अपनी लगाएगा 000A, क्योंकि यही भेजने वाला है। जब स्विच टू पे आएगा तो उसे पता चलेगा रूट ब्रिज आईडी 00A, उसने बोला 00A ही रहेगा रूट तो। लेकिन जब ये सेंड करेगा बीपीडी तो सेंडर ब्रिज आईडी लगाएगा 00C, और ये बीपीडी स्विच टू से किस पर आ जाएगा, स्विच 4 पे। स्विच 3 पे जब ये बीपीडी स्विच 4 को देगा तो बोलेगा रूट ब्रिज तो वही रहेगा यार 00A। लेकिन जब सेंडर ब्रिज आईडी की बात आएगी, कौन बीपीडी सेंड कर रहा है आगे, 00B। अब स्विच 4 कंपैरिजन करेगा कि सेंड करने वाले की आईडी इस साइड से और इस साइड से क्या आ रही है, लोवेस्ट किसकी है, चेक करके बताओ। स्विच 2 की लोवेस्ट, स्विच 3 की। स्विच 3। स्विच 3 की। तो वो अपने इस पोर्ट को रूट पोर्ट बना लेगा। इस पोर्ट पे इलेक्शन हो पाएगा 0/2 पे रूट पोर्ट के लिए, अब नहीं, हार गए ना, दैट इज द रीजन। अब आ जाओ तीसरा क्राइटेरिया, लोवेस्ट सेंडर पोर्ट आईडी। ये भी बना सकता हूं मैं, बहुत सिंपल क्राइटेरिया। चलो बेस मैक देखो, 00A 00B, और सभी लिंक की स्पीड में पहले ही बता दूं कितनी चल रही है, 1 GB। तो सबसे पहले बताओ रूट ब्रिज कौन बनेगा इन दोनों स्विचेस में, स्विच 1। स्विच 1। ठीक है भाई, स्विच 1 इज रूट ब्रिज, और सारे के सारे पोर्ट यहां से यहां तक क्या बन जाएंगे उसके लिए, फॉरवर्डिंग। स्विच 2 ने तो इलेक्शन हार गया, ये बोला मैं नॉन रूट ब्रिज। अब आपको रूट पोर्ट निकालना है। सबसे पहला क्राइटेरिया लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट। तो सभी इंटरफेस पे जो कॉस्ट आ रही होगी 1 GB का मतलब तो सेम होगी। 1 GB की कॉस्ट कितनी होती है भाई, सभी 4। पोर्ट पे कॉस्ट कितनी होगी, 4 4 4 4, टाई हो गया। सेकंड क्राइटेरिया लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी, भाई स्विच 1 ही बीपीडी भेज रहा है, सो रूट ब्रिज आईडी और सेंडर ब्रिज आईडी इज आल्सो सेम 000A, सो ये भी टाई हो गया। अब थर्ड क्राइटेरिया इज क्या है भाई, चेक करो थर्ड क्राइटेरिया क्या चेक करना है बीपीडी के अंदर। सेंडर पोर्ट आईडी। जब स्विच 1 बीपीडी भेजेगा तो एसपी आईडी जा रहा होगा, सेंडर पोर्ट आईडी जब यहां से भेजेगा तो 0/2 लग रहा होगा, यहां से भेजेगा 0/4, यहां से जाएगा 0/1, यहां से जाएगा तो 0/9। तो स्विच 2 किसको अपना रूट पोर्ट बनाएगा ये बता दो, स्विच 2 के साइड से कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, किस पोर्ट नंबर का पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, जिसको पता है वो नहीं बोलेगा। अब मैं जिसका नाम लूंगा वही बताए, प्रवीण, प्रवीण, अमन और अभिषेक जी, आप लोग बताइए भाई। क्या? अच्छा पहले बताएंगे अमन। अमन आप बताइए, रिपीट कर दीजिए क्या था? वो पोर्ट नंबर बताओ ना, स्विच 2 का कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनाना है। ओ हाँ जी, 0/2। 0/2 कहां पर लिखा भाई, स्विच 2 का 0/2 देखकर बताओ, मुझे तो नहीं दिख रहा भाई। स्विच 2 का नाम है। भाई सेंडर का बताना है ना, तो सेंडर का पोर्ट नंबर कौन सा लोएस्ट है वो देख लो पहले स्विच 1 का, उसके सामने स्विच 2 का कौन सा पोर्ट आ रहा है वो बता दो बस देख कर। 0/7। 0/1। आप बताओ अभिषेक जी को। 7 अभिषेक जी आप बताओ अब एक बार देखकर। 7 होगा तो 0। कोई बात नहीं, अभिषेक जी आप देखकर बताओ। सर
इसका स्विच 1 का 0/2 और स्विच 2 का 0/1। भाई मैंने बोला है कि लोएस्ट सेंडर पोर्ट आईडी, तो स्विच 1 बीपीटी भेज रहा होगा तो उसका पोर्ट नंबर देख लो, और स्विच 2 पे कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा उसको देखकर बता दो। तो 0/1। अच्छा, स्विच 2 का या स्विच 1 का? किसका पोर्ट देखकर बता रहे हो आप कि रूट पोर्ट बनेगा? स्विच 2 का 0/1। स्विच 2 का 0/1, ठीक है। अफजल आप बताओ अब देखकर भाई। सर 0/7 होगा स्विच 2 का। 0/7। गोलू आप बताओ। 0/7 होगा सर स्विच। मैंने बोला है सेंड करने वाले का पोर्ट नंबर देख लो पहले कौन सा लोवेस्ट है, तो मुझे पता चला स्विच 1 का तो 0/1 है। रिसीवर वाला कौन है? स्विच 2, उसका पोर्ट नंबर कौन सा है जिसपे लोवेस्ट नंबर का बीपीडी आ रहा है पोर्ट नंबर का? 0/7। तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा आपका, ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट, और बाकी सब तो क्या हो जाएंगे, इलेक्शन। सेम ऐसी एक फोर्थ नंबर का क्राइटेरिया होता है, लोवेस्ट रिसीवर पोर्ट आईडी। ये भी बहुत सिंपल है यार। देखो ऐसा कभी होता नहीं है यहां तक क्राइटेरिया पहुंचे, अगर पहुंच जाएगा तो ही देखना, बस बनता नहीं है, वैसे बन जाए तो मैं बता रहा हूं। कभी नेटवर्क में किसी ने हब लगा हुआ देखा है? इंटरव्यू में पूछ ले, किसी ने हब लगा हुआ देखा है भाई नेटवर्क में? नेटवर्क में किसी ने हब लगा हुआ देखा है? बताओ मुझे। नेटवर्क नहीं में सर। कोई हब यूज करता है आज की डेट नहीं। में आपके पास? नहीं नहीं। नहीं। लेकिन मैं आप बताओ हब हो सकता है, क्योंकि हब कब बन सकता है, जब एसटीपी नहीं चल रहा होगा। बताया था ना मैंने स्विचिंग में भी, सीसीएनए में, कि हब कब हो सकता है, जब एसटीपी नहीं चलता। जब एसटीपी चलता है तभी स्विच लेयर 2 की प्रॉपर्टी समझ पाता है। ठीक है, तो अब बात समझो। सबसे पहले देखो रूट ब्रिज कौन बनेगा। रूट ब्रिज कौन बनेगा? स्विच 1, क्योंकि उसका बेस मैक लोवेस्ट है। स्विच 2 हार जाएगा, नॉन रूट ब्रिज। स्विच 1 का ये पोर्ट तो बन गया फॉरवर्डिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्विच 2 को रूट पोर्ट ढूंढना है, वो भी फॉरवर्डिंग नहीं होता है, लेकिन कौन सा पोर्ट बनेगा, तो लोवेस्ट रूट पाथ कॉस्ट। तो सभी सभी पोर्ट्स पे जो कॉस्ट आ रही होगी वो सेम आएगी, डिफरेंट आएगी 1 GB के लिंक की? ये बता दो। Same. 1 GB Same सेम आ गई 4। अच्छा, सेंटर पोर्ट आईडी भी सेम आएगी भाई, सेंटर ब्रिज आईडी भी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि पोर्ट आईडी इसलिए सेम आएगी, एक ही पोर्ट है। सेंटर ब्रिज इसलिए आएगी क्योंकि स्विच 1 ही सामने कनेक्टेड है। अब थर्ड नंबर का क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है, पढ़ना उसका नाम, लोएस्ट रिसीवर पोर्ट आईडी। अच्छा, तो रिसीवर का मतलब मुझे स्विच 1 पे चेक करना है या स्विच 2 पे चेक करना है, ये बता दो। 2 पे। स्विच 2 पे। स्विच 2 पे। स्विच 2 पे, तो देखकर बता दो यार। अमन, आप, अभिषेक जी आप भी देखकर बताओ कौन सा पोर्ट होगा रिसीवर का लोवेस्ट। अभिषेक जी और अमन बताएंगे, सिर्फ 2 जने। 0/2। अभिषेक जी आप बताइए कौन सा होगा। 0/2। अभिषेक जी वॉइस आ रही है? अमन यस सर। बताइए कौन सा पोर्ट होगा। 0/2। 0/2, बहुत बढ़िया, क्योंकि रिसीव करने वाला तो यही लोवेस्ट है, ये रूट पोर्ट बन जाएगा। बाकी सबके बारे में इलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, रूट पोर्ट इलेक्ट करना आ गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ जो बचे हुए पोर्ट थे ना हमारे पास, जैसे ये, अब ये पोर्ट क्या बनेंगे, 0/6 और 0/5 बनेंगे क्या, वो समझते हैं। अब आप सीखोगे मुझसे नेक्स्ट इलेक्शन, इसे बोलते हैं हाउ टू इलेक्ट डीपी एंड ब्लॉक पोर्ट। देखो डीपी का मतलब तो क्या होता है, मैंने अभी हमेशा बताते आ रहा हूं, क्या होता है, फॉरवर्डिंग। ब्लॉक पोर्ट का मतलब होता है ये एक ऐसा पोर्ट होता है जो स्टैंड बाय में हो सकता है, वो यूज नहीं होता। ठीक है, ब्लॉक पोर्ट का मतलब नेवर लर्न मैक, नेवर फॉरवर्ड रिसीव डेटा। सिर्फ ये क्या कर सकता है, ओनली लेयर 2 प्रोटोकॉल मैसेजेस सेंड और रिसीव।
यही 3 काम कर सकता है ये बस। ठीक है, अब आ जाओ कैसे इलेक्ट करते हैं उसके ऊपर। ये बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है, कई बार इंटरव्यू में यहाँ पे फंसा सकते हैं आपको कि डीपी ब्लॉक करके देखो कैसे होता है और क्यों होता है। तो आपके पास 3 स्विच बना दिए मैंने कनेक्टिविटी के लिए। एक तो ये हो गया भाई, एक ही हो गया, एक फिजिकल केबल यहाँ पे कनेक्ट कर दी। दिख रहा है भाई सभी को? विजिबल है ये डिजाइन सबको? चेक करके बताओ, डिजाइन विजिबल है सबको? तो ये विजिबल है है। आपका स्विच Yes, sir. 1, ये है आपका स्विच 2, ये आपका स्विच 3। 0/1, 0/2, 0/1, 0/2, 0/1, 0/2। पहले मैं बता दूं ये लिंक है भाई 1 GB का, ठीक है, और ये लिंक है आपका 100 MB का, ये लिंक है आपके पास 10 MB का। सबसे पहले आप सभी लोग इनके बेस मैक लिख लो, 00A, 00B, 00C। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ रोड ब्रिज कौन बनेगा, ताकि मैं आगे का नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूंगा। रोड ब्रिज बता दो बस। स्विच 1 प्रायोरिटी तो अभी सबकी सेम है ना, तो ये रोड ब्रिज, यानी ये वाला पोर्ट फॉरवर्डिंग होगा, इसी को हम डीपी बोलेंगे। ये वाला भी फॉरवर्डिंग होगा, यानी ये भी डीपी होगा। अब स्विच 2 क्या बना है? नॉन रूट ब्रिज। स्विच 2 के सामने रूट ब्रिज कनेक्टेड है, इधर भी और इधर से भी आके कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो स्विच 2 इलेक्ट करेगा रूट पोर्ट, वो फॉरवर्डिंग में ही रहता है। तो मुझे बताओ स्विच 2 का कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट होगा? 0/2 और 0/1, कौन सा बनाना चाहते हो आप फॉरवर्डिंग रूट पोर्ट? 0/2। यहां से तो कॉस्ट आएगी 4, और फिर यहां से जब आएगा 19 प्लस 100 कितने हो जाएंगे? 119 ना, तो बन नहीं पाएगा यार 0/1 तो स्विच 2 का। तो 0/2 ही क्या बनेगा आपका? रूट पोर्ट। स्विच 3 के लिए कौन सा रूट पोर्ट होगा ये बता दो, 0/1 होगा या 0/2 होगा, देखकर बताओ। 0/1। 0/1, यहां से कॉस्ट 19 आएगी, यहां से जब आएगा तो 4 और एक आएगा 100, तो कितना हो जाएगा? 104, तो बहुत हाईएस्ट हो जाएगी, तो यही रूट पोर्ट। अब इतना क्राइटेरिया अगर आपने कर लिया है, अब आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये पोर्ट 0/1 के पास 0/1 और ये 0/2 स्विच 3 के पास और स्विच 2 के पास क्या बनेंगे भाई? तो इन्हीं के लिए हम डीपी और ब्लॉक का इलेक्शन लड़ते हैं, कौन डीपी बनाएगा कौन ब्लॉक करेगा, यानी किसका पोर्ट फॉरवर्ड होगा और किसका ब्लॉक होगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया लिख लो आप डीपी ब्लॉक का, लोवेस्ट रूट पाथ cost to reach a road bridge via road port। देखो वाया मैंने बताया नहीं था रूट पोर्ट में, अब वाया बोला है। तो क्या मुझे आप देखकर बता सकते हो स्विच 2 जब इलेक्शन लड़ेगा इस पोर्ट को डीपी बनाना है या ब्लॉक, तो अपने रूट पोर्ट से रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट कितनी बता रहा होगा आप लोगों को? देखकर बताइए मुझे कितनी होगी? 4. 4। ठीक है, स्विच 3 भी तो कर रहा होगा, स्विच 3 भी बोलेगा मेरे रूट पोर्ट से रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट कितनी है भाई? यहाँ से तो 4 बता दिया आपने, यहाँ से 19। अब कौन सा पोर्ट डीपी बनेगा और कौन सा ब्लॉक बनेगा ये बताओ। क्या स्विच 2 विनर है या स्विच 3 विनर है? किसकी लोवेस्ट है कॉस्ट? स्विच 2 है सर। स्विच 2 की। तो ये पोर्ट बन गया आपका क्या? ये क्या बनेगा? डीपी। और नीचे वाला हार गया है तो वो क्या बन जाएगा? Block. ब्लॉक। ऐसे बनाते हो। एक और क्राइटेरिया है, सेम डिजाइन रख लो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ब्रदर, एक बात समझो कि ये वाली जो 1 GB वाली लिंक था, ये यहां पर भी आ सकता है। एक सेकंड, ठीक है, ये 1 GB यहाँ पर है। अब यही डिजाइन यूज करोगे आप स्विच 2 वाला, ये वाला सेकंड डिजाइन,
अब सबसे पहले बताओ रोड ब्रिज कौन बनेगा इन सब में? रोड ब्रिज switch कौन one. होगा? स्विच वन ही बनना है यार, रोड Switch one. ब्रिज डीपी डीपी। नॉन रोड ब्रिज तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, नॉन रोड ब्रिज, नॉन रोड ब्रिज। तो आई थिंक आपको पता है भाई यही रूट पोर्ट बनेगा, क्योंकि सामने है तो 4 कॉस्ट, ये भी सामने है तो 4 कॉस्ट, घूम के तो जाएगा नहीं, 8 कॉस्ट हो जाएगी, यहाँ से भी नहीं आएगा, 8 हो जाएगी। अब एक बताओ मुझे, फिर दोबारा आपको क्राइटेरिया समझाना है कि भाई ये 0/1 और ये 0/2 बनेंगे क्या? डीपी और ब्लॉक कौन होगा? ऐसा नहीं होता कि दोनों ही ब्लॉक बन जाए, एक डीपी जरूर रहेगा। तो अब सेकंड क्राइटेरिया पर पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया था कॉस्ट, तो दोनों के रूट पोर्ट से जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, चेक करके बताओ, सेम है या डिफरेंट है? 1 GB के लिए सेम है। Same. सेम हो गई, तो सेकंड क्राइटेरिया पे आ जाओ। लोवेस्ट लोकल ब्रिज आईडी। तो अब एक बात बताओ, लोकल ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी ही चेक करनी है, लेकिन लोकल, कोई सेंडर वेंडर नहीं चेक करनी। तो इलेक्शन कौन 2 पर्सन लड़ रहे थे? स्विच 2 और स्विच 3। तो स्विच 2 की जो स्विच 2 की जो ब्रिज आईडी है उसमें बेस मैक क्या है? 00C। स्विच 3 का जो बेस मैक है उसमें 00B। अगर प्रायोरिटी होती है इसकी 32,768 और इसकी होती 4096, तो स्विच 2 विनर हो जाता, क्योंकि ब्रिज आईडी में छोटा था। लेकिन दोनों की ही प्रायोरिटी क्या है? अब दोनों की ही प्रायोरिटी क्या है भाई? 32,768। तो प्रायोरिटी तो टाई हो जाएगी, लेकिन बेस मैक किसका विनर होगा? 00B वाले का या 00C वाले का? ये देखकर बताओ। 00B वाला 00B. R3 का। तो ये बन गया डीपी, और स्विच 2 हार गया ना इलेक्शन, अब तो ये क्या बन जाएगा? ब्लॉक। ब्लॉक। एक और क्राइटेरिया होता है, अगर आप वहां तक अपनी सेल्फ स्टडी तक पहुंच गए तो बढ़िया है। लोवेस्ट लोकल पोर्ट आईडी, ये आपको सीसीआई में मिलता है, ये वाला क्राइटेरिया। इस कंडीशन को आप ढूंढ सकते हो बुक्स में। तो ये था आपका रोड ब्रिज नॉन रोड ब्रिज का मैनिपुलेशन, ठीक है, प्लस पोर्ट रोल का इलेक्शन, रोड पोर्ट, डीपी पोर्ट एंड ब्लॉक पोर्ट। अब कुछ केस एक और हो सकता है आपके पास, ये छोटा सा केस है, आपको सिर्फ समझाना है। कई बार ऐसा भी सिनेरियो आता है, हाउ टू मैनिपुलेट अ रूट पोर्ट। क्या मैनिपुलेट करना सीख रहे हो अब आप लोग? अभिषेक जी बताओ भाई, आप सब लोग। रूट पोर्ट, रूट पोर्ट को मैनिपुलेट, रूट पोर्ट सिर्फ 2 ही कंडीशन में मैनिपुलेट हो सकता है, या तो आप रूट पोर्ट की क्या चेंज कर दोगे? प्रायोरिटी। और ये प्रायोरिटी किसकी होती है? पोर्ट की। या आप चेंज कर दोगे उस पोर्ट तक पहुंचने वाली कॉस्ट। और दोनों ही हमेशा कौन सी प्रेफर रखोगे आप लोग? कौन सी प्रेफर होती है भाई? लोवेस्ट। देखो डिजाइन समझो, सबसे पहले स्विच 1 है, स्विच 2 है, बहुत सिंपल डिजाइन है और 2 मिनट की सॉल्यूशन है इसका, फिर आपका ये पूरा टॉपिक खत्म है। स्विच 1, स्विच 2, 0/1, 0/2, 0/1, 0/2। ये भाई रोड ब्रिज है आपके लिए, फॉर एग्जांपल ये आपके लिए नॉन रोड ब्रिज है, इसके ये दोनों पोर्ट डीपी है। अब इसका ये पोर्ट एक आरपी है और ये पोर्ट ब्लॉक है। अब ये क्यों बना है वो भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसका बेस मैक 00A 00B, ठीक है भाई। ऊपर वाले लिंक की स्पीड है 10 GB, नीचे वाले लिंक की स्पीड है 20 GB। अब एक बताओ 10 GB और 20 GB की कॉस्ट कितनी बताई थी मैंने? सबसे पहले अपनी फाइल में देखो कितनी बताइए कॉस्ट, 2 sir. जल्दी से बताओ देखकर भाई। 2 sir. कितनी कॉस्ट थी 10 GB और 20 GB की? 2. 2 और 2 दोनों की सेम है, तो कॉस्ट का तो क्राइटेरिया टाई हो जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया क्या था? लोवेस्ट सेंडर ब्रिज आईडी, वो भी टाइम हो जाएगा, टाई हो जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया होगा रूट पोर्ट इलेक्ट करने का, लोवेस्ट सेंडर पोर्ट आईडी। तो स्विच 1 का कौन सा पोर्ट आईडी विनर करेगा? 0/1, तो इसलिए तो इसका 0/1 क्या बना दिया आप लोगों ने? रूट पोर्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका ट्रैफिक क्या 10 GB से जाना चाहिए था या 20 GB से? ये बता दो बस मुझे, किससे जाना बेस्ट रहेगा, 10 GB से या 20 GB से? 20 GB. 20 GB से, लेकिन आप 10 GB से जा रहे हो ना, तो इसलिए मैनिपुलेशन करनी है किसकी? रूट पोर्ट की। तो पहला क्राइटेरिया क्या सिखाता हूं आपको? कॉस्ट का, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट हमेशा चेंज कहां करते हो? जब बीपीडीओ स्विच 1 सेंड करेगा उसमें चेंज करोगे आरपीसी,
या जब स्विच टू रिसीव करेगा तब चेंज करनी चाहिए? ये बता दो मुझे, कब चेंज करोगे कॉस्ट? सेंड रिसीविंग करते टाइम चेंज करोगे या रिसीव करते टाइम? रिसीविंग पे सर, हाँ जी, रिसीविंग पे सर। रिसीवर पे कॉस्ट हमेशा कहाँ चेंज होगी? रिसीवर पे, रिसीवर पे ही चेंज होती है। तो ऊपर से भी 2 आ रही है, नीचे से भी 2। अगर मुझे 20 GB वाले को बेस्ट बनाना है तो मैंने ऊपर वाले लिंक पर जाके कॉस्ट कितनी कर दी? 3। तो बन जाएगा नीचे वाला बेस्ट है क्योंकि लोवेस्ट कॉस्ट है। और ये अब ब्लॉक से क्या बन जाएगा आपका? रूट पोर्ट। ऊपर वाला रूट पोर्ट से क्या बन जाएगा आपके लिए? ब्लॉक। ठीक है, ये तो कॉस्ट का क्राइटेरिया था जो मैंने आपको सिखाया, और रिसीवर पे ही चेंज होगा। सेम डिजाइन ले लो, सेम टू सेम, ये रहा। अब आप जो है ना, इस केस में तो आपको स्विच टू एक्सेस था, आपका डिवाइस किस पे लगा था एज ए नेटवर्क इंजीनियर? कहां पर कनेक्टेड थे भाई आप? स्विच टू पे। अगर आपको मैंने डिवाइस आपका कनेक्ट करके दे दिया स्विच 1 पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर, और आपको बोला सामने वाला जो रूट पोर्ट है वो गलत बना है भाई, 10 GB वाला नहीं होना चाहिए था, आपको 20 GB बनाना है, कैसे बनाओगे? कॉस्ट तो चल ही नहीं पाएगा आपके पास से। अगर आपने अपनी कॉस्ट चेंज कर भी दी, क्या वो लग कर जाएगी सामने वाले पर? नहीं, वो तो रिसीवर वाले पे ही चेक होगी हमेशा, रिसीवर वाला ही ऐड करेगा, सेंडर वाला तो कोई भी ऐड नहीं कर सकता। तो अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, किसका भाई? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अभिषेक जी? पोर्ट प्रायोरिटी। और जो पोर्ट प्रायोरिटी होती है ये बाय डिफॉल्ट होती है 128। कितनी होती है अमन, प्रवीण? कितनी होती है? 128। और ये हमेशा इंक्रीमेंट में काम करती है, इंक्रीमेंट ऑफ 64, यानी 0, 64, 128 और फिर जाएगी 192। ये ही 4 प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो किसी पोर्ट में। और बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट की प्रायोरिटी 128 है, इस पोर्ट की 128 है, सामने वाले को भी रिसीव 128 ही हो रही होगी। अगर मुझे उसके 20 GB वाले लिंक को, इस पोर्ट को, ब्लॉक को रूट पोर्ट बनाना है, तो पोर्ट प्रायोरिटी कम रखूं या हाईएस्ट रखूं, ये देखकर बताओ मुझे। मैंने आपको बताया था दोनों हमेशा कौन सा प्रेफर होता है, लोवेस्ट या हाईएस्ट? बोलो भाई। लोएस्ट। लोवेस्ट। तो मैंने नीचे वाली प्रायोरिटी कितनी कर दी? 60। तो उसने सामने वाले का डिसीजन ब्लॉक से क्या करा दिया? रूट पोर्ट, और इस रूट पोर्ट को क्या बना दिया आपका? ब्लॉक पोर्ट। लेकिन पोर्ट प्रायोरिटी हमेशा कहां पर चेंज करोगे आप? कहां पर चेंज होगी पोर्ट प्रायोरिटी? हमेशा सेंटर। इसलिए मैंने स्विच 1 पे आपका लैपटॉप कनेक्ट कराया था। लेकिन जब कॉस्ट की बात आए तो वो कहां पर चेंज करोगे हमेशा? कहां पर कर रखा है भाई डिवाइस आपका कनेक्ट? देखकर बताओ। रिसीवर पे। ठीक है, चलो इतना गो थ्रू करो। कल मैं पढ़ाऊंगा एसटीपी के टोपोलॉजी चेंजेस, इसकी थोड़ी सी एक लैब कराऊंगा, और फिर पढ़ाऊंगा टोपोलॉजी चेंजेस, और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है।